नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि ब्राउज़र में हम टैली के रिपोर्ट्स किस तरह से देख सकते हैं। अगर हमारे पीसी पे टैली इंस्टॉल किया है और उसके अंदर हमने कंपनी सिलेक्ट करके रखी है और ये कंपनी हमने टीएसएस यानी टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज को कनेक्ट करके रखी है, तो इस कंपनी की डेटा का रिपोर्ट हम ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट का उपयोग करते हुए कहीं से भी या किसी भी डिवाइस पे से देख सकते हैं। तो ये होता है टैली के सॉफ्टवेयर सर्विसेज के द्वारा। जब भी हम टैली का लाइसेंस सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो 1 साल के लिए ये टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज यानी टीएसएस 1 साल के लिए हमें फ्री मिलते हैं। पर हर साल अगर हमें इन सर्विसेज का उपयोग करना है तो हमें रिन्यू करना पड़ता है हमारे टीएसएस के सब्सक्रिप्शन को। तो ब्राउज़र का उपयोग करते हुए किस तरह से हम टैली के डेटा में से रिपोर्ट्स ले सकते हैं, ये सीखेंगे। तो हम सबसे पहले टैली में एक सैंपल कंपनी बनाएंगे। तो हमारी सैंपल कंपनी बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे क्रिएट कंपनी। तो हमारी कंपनी का डेटा ब्राउज़र से यानी बाहर से एक्सेस हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ सिक्योरिटी देनी ज़रूरी है। तो ऐसा करने के लिए हम जाएंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ यूज़र एक्सेस कंट्रोल करेंगे, यस देंगे कंट्रोल है। ऐसा करने के बाद कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा। तो जब भी कंपनी ओपन करने की कोशिश की जाएगी तो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो हम हमारे कंपनी का नाम देंगे ब्राउज़र कंपनी। याद रखने के लिए आसान होगा, इसके लिए ऐसा नाम हम दे रहे हैं। अकाउंटिंग पीरियड रखेंगे अप्रैल 22 और कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी करेंगे, यस। यहाँ यूज़र नेम टाइप करेंगे एडमिन, फिर पासवर्ड टाइप करेंगे निमड़ा NIMDA, फिर से टाइप करेंगे निमड़ा। यहाँ वार्निंग आएगी, एंटर देंगे और फिर यहाँ कर देंगे एक्सेप्ट कंपनी क्रिएट करने के लिए। अब जब भी कंपनी एक्सेस करने की या ओपन या सेलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी तो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यूज़र नेम डालेंगे एडमिन और पासवर्ड टाइप करेंगे निमड़ा। अब हम यहाँ देंगे बैकस्पेस और शो मोर फीचर्स को करेंगे यस, फिर GST कर देंगे नो और यहाँ नीचे है इनेबल ब्राउज़र एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स, इसे करेंगे यस और देंगे कंट्रोल A। तो हमारी कंपनी ब्राउज़र कंपनी अब ओपन हो चुकी है। इस कंपनी में हम एक वाउचर डालेंगे। पहले लेंगे F6 रिसिप्ट, डेबिट होगा कैश का लेजर और क्रेडिट करेंगे हमें कैपिटल अकाउंट को। यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे, नाम देंगे अभिजीत जोशी, अंडर कैपिटल अकाउंट अमाउंट टाइप करेंगे 10,000 और इस वाउचर को हम एक्सेप्ट करेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये डेटा एक्सेस हो ब्राउज़र से, तो हमें पहले यूज़र नेम बनाना होगा किसी यूज़र को ये एक्सेस देने के लिए। तो हम जाएंगे कंपनी में और यहाँ हम लेंगे यूज़र्स एंड पासवर्ड्स। हम यहाँ यूज़र रोल्स में सिलेक्ट करेंगे tally.net ओनर। tally.net यूज़र से ओनर को ज़्यादा रिपोर्ट्स या फैसिलिटीज़ मिलते हैं, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ हमें डालना होगा यूज़र नेम। तो यहाँ ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। यहाँ से हमने पहले 2 यूज़र बनाए हैं, एक यूज़र बनाए, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र है। तो हम एक नया यूज़र बनाएंगे, तो इससे हम सीख पाएंगे कि नया यूज़र भी किस तरह से टैली के सर्विसेज लेने के लिए हम बना सकते हैं। तो यहाँ न्यू यूज़र लेंगे। तो ये यूज़र का ईमेल एड्रेस है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो ये ईमेल एड्रेस है excelforcommerce9@gmail.com। हमारा एक और कोर्स है एक्सेल फॉर कॉमर्स। ये कोर्स
कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है ताकि वो एक्सेल का उपयोग पूरी तरह से सीख सके। तो ठीक, तो ईमेल एड्रेस हमने टाइप किया excelforcommerce9@gmail.com, देंगे एंटर। मैं आपको बता दूं कि ये ईमेल कहीं भी टैली के वेबसाइट पे यानी टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज में ये ईमेल का कहीं भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें ये यूज़र पहले टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज में बनाना होगा, वो हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ देखते अलाउ ब्राउज़र एक्सेस, इसे कर देंगे हम यस। फिर बाकी सबको रखेंगे नो, एंड ऑफ लिस्ट, और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो अब यहाँ एक मैसेज आ रहा है, गिवन ईमेल आईडी नीड्स एक्सेस टू tally.net सर्विसेज टू व्यू रिपोर्ट्स इन ब्राउज़र excelforcommerce9@gmail.com। कंटिन्यू टू ऑथराइज हम देंगे यहाँ यस। तो अब यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है और यहाँ है ऑथराइज एक्सेस टू tally.net सर्विसेज फॉर दिस ईमेल आईडी यूजिंग अकाउंट एडमिन क्रेडेंशियल्स। तो ये करने के लिए हमें जाना होगा हेल्प में जाएंगे सेटिंग्स, फिर लाइसेंस और मैनेज अकाउंट। तो जैसे ही हम मैनेज अकाउंट पे जाएंगे और एंटर दबाएंगे या क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र ओपन होगा। तो यहाँ हमें अब डालना होगा हमारा tally.net आईडी और पासवर्ड। तो जब हमने टैली का लाइसेंस खरीदा था तो वो कभी भी एक्टिवेट होता है तो उसके साथ हमें एक ईमेल एड्रेस देना होता है, वो हो जाता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल, और एक्टिवेशन के साथ हमें एक पासवर्ड आता है, ये पासवर्ड हम बाद में चेंज कर सकते हैं। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमें यहाँ डालना होगा tally.net आईडी का। तो ये कौन सा है, तो हम फिर से जाएंगे टैली में और ये समझेंगे। तो यहाँ जाएंगे हेल्प में और यहाँ लेंगे अबाउट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये है टैली का हमारा वर्जन सिल्वर और ये है सीरियल नंबर, और ये है लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर जो है admin@dci.in। तो इस ईमेल से हमारा लाइसेंस ये रजिस्टर्ड है। एक और बात यहाँ देखना जरूरी है, टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज वैलिड टू 31 मई 23। आज 17 सितंबर है और हमारा ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज 31 मई 23 तक है। तो हम इसका उपयोग करते हुए, TSS का उपयोग करते हुए हम हमारा डेटा ब्राउज़र के द्वारा देख सकते हैं। तो हम ये admin@dci.in ये हमारा tally.net आईडी डालेंगे ब्राउज़र में। तो यहाँ हमने टाइप किया है admin@dci.in, यहाँ पासवर्ड टाइप किया है। अब देंगे लॉगिन। अब लॉगिन होने के बाद ब्राउज़र में ये पेज खुल जाएगा। यहाँ हम लेंगे यूज़र मैनेजमेंट और यूज़र मैनेजमेंट में लेंगे मैनेज यूज़र्स। हमने इसके पहले यूज़र्स बना के रखे हैं, ये एक यूज़र बना है, ये तो डिफ़ॉल्ट यूज़र ही है ओनर का। तो नया यूज़र बनाने के लिए हम क्लिक करेंगे क्रिएट यूज़र पे और यहाँ सिक्योरिटी लेवल लेंगे, हम यहाँ ओनर ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम ईमेल आईडी टाइप करेंगे। यहाँ हमने ईमेल एड्रेस टाइप किया है excelforcommerce9@gmail.com। यहाँ पढ़ लेंगे प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी, पासवर्ड विल बी मेल्ड टू द सेम। यहाँ ये tally.net का पासवर्ड हमें ईमेल पे मिलने वाला है। फिर इनेबल tally.net सर्विसेज को टिक मार्क लेंगे और अगर हमारे लाइसेंसेस की ब्रांचेस है नहीं है तो केवल प्राइमरी ये हम सिलेक्ट करेंगे। अब देंगे क्रिएट। तो excelforcommerce9@gmail.com नाम का एक टैली
आपके सॉफ्टवेयर सर्विसेज में यूज़र क्रिएट हो जाएगा। तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ यूज़र बन चुका है excelforcommerce9@gmail.com। अभी इस ईमेल आईडी पे एक ईमेल आई होगी tally.net से और उसके अंदर ये यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया होगा, जो अब हम देखेंगे हमारा ईमेल का इनबॉक्स ओपन करके। पर उसके पहले हम हमारा जो ये लॉगिन है उसके बाहर आ जाएंगे लॉग आउट करके। तो यहाँ आएंगे नीचे और देंगे लॉग आउट। तो अब हम लॉग आउट हो चुके हैं। अब यहाँ हम देंगे हमारा gmail.com और देंगे एंटर। तो इनबॉक्स में यहाँ tally.net से एक ईमेल आई है, क्रिएशन ऑफ योर tally.net आईडी। इसे क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू टैली। अ tally.net यूजर प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर द अकाउंट admin@dci.in। मेन पार्ट ये है हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड। हम ये पासवर्ड सेलेक्ट करके कंट्रोल-C करके कॉपी कर लेंगे, क्योंकि जब हम पहली बार जब ये हम एक्सेस करेंगे tally.net को तो हमें पासवर्ड चेंज करना होगा। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। हम हमारे ईमेल से पहले बाहर आ जाते हैं, देंगे साइन आउट। अब हम जाएंगे टैली सॉल्यूशंस के वेबसाइट पे। तो यहाँ क्लिक करेंगे और देंगे www.tallysolutions.com और देंगे एंटर। तो टैली की वेबसाइट अब खुल जाएगी। यहाँ हम देंगे लॉगिन। फिर हमारा tally.net आईडी जो हमने बनाया है excelforcommerce9@gmail.com उसे टाइप करेंगे और फिर हम टाइप करेंगे पासवर्ड। हमने ईमेल में से ये पासवर्ड कॉपी करके रखा है। अब सीधा यहाँ देंगे कंट्रोल-V पेस्ट और देंगे लॉगिन। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ एक मैसेज आ रहा है, कंपनीज आर ऑफलाइन, कनेक्ट द कंपनी टू व्यू टैली रिपोर्ट्स। हमने कोई कंपनी कनेक्ट नहीं की है तो यहाँ दे देंगे ओके। तो अब हम हमारे टैली में जाएंगे। यहाँ अबाउट है, उसको स्किप देके पीछे आ जाएंगे और यहाँ हम देंगे कनेक्ट। तो कंपनी में जाके करेंगे कनेक्ट। कंपनी का नाम लेंगे ब्राउज़र कंपनी और ये कंपनी अब tally.net सर्विसेज से कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ C का मतलब है कनेक्टेड फॉर ऑनलाइन एक्सेस। अब ये ब्राउज़र कंपनी को हम ब्राउज़र में से कहीं भी इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने लॉगिन किया था, उस पेज पे आप जाएंगे। हम इस वेब पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो दबाएंगे यहाँ कीबोर्ड पे F5 यानी रिफ्रेश। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ एक कंपनी कनेक्टेड है। कंपनी का नाम है ब्राउज़र कंपनी। कनेक्शन स्टेटस कनेक्टेड है। ये सीरियल नंबर यहाँ आ रहा है। तो हम अब इस ब्राउज़र कंपनी पे करेंगे क्लिक और जैसे क्लिक करेंगे तो अब हमें रिपोर्ट्स मिल रहे हैं हमारे टैली के। तो हम यहाँ ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। हम कैश लेजर देखेंगे तो जाएंगे लेजर वाउचर्स में और यहाँ लेंगे कैश का लेजर। तो हमने डाली हुई जो एंट्री है रिसिप्ट की, अभिजीत जोशी ने 10,000 दिए थे, वो अब ब्राउज़र में दिख रही है। तो इस तरह से हम टैली में ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं कि यह ब्राउज़र में हम रिपोर्ट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ एक बटन दिया है डेट के लिए। हम डेट पीरियड चेंज कर सकते हैं, कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक हम रिपोर्ट चाहते हैं। हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
डाउनलोड के लिए यहाँ बटन दिया गया है, तो हम डाउनलोड इसे कर सकते हैं एक्सेल या पीडीएफ के फॉर्मेट में। हम एक्सेल फॉर्मेट में इसे डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे वाउचर्स एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो गए, या हम पीडीएफ करके ये डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसे ओपन करके देखेंगे एक्सेल में, तो ये है हमारी एक्सेल की फाइल जिसके अंदर कैश का लेजर डाउनलोड हो गया। उसी तरह से हम ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे, और ये रही हमारी पीडीएफ फाइल। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है जिससे हम टैली का डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये ब्राउज़र का रिपोर्ट हम हमारे मोबाइल डिवाइस पे भी देख सकते हैं। थैंक यू।